Not my rack, of course. It's on the alcohol supply. الله أكبر يا شباب، جريمة على الدوار، جريمة في 500 سيارة عليكم. جريمة، عمل جريمة على الدوار. भाई ये तो तगड़े झटके लगने लग गए। मतलब समंदर के अंदर हमने कर दी है नाकाबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाहर। ईरान के शिप की हैसियत नहीं कि वो ईरान जा पाए या फिर ईरान से बाहर आ पाए। वो बात अलग है कि अब तक 40 से ज्यादा ऐसे शिप कर चुके, लेकिन नाकाबंदी के बीच जो ईरान ने किया वो नागवार गुजर रहा है भाई। मुझे तो पर्सनली कि कम से कम अमेरिका जैसे देश को ऐसी चोट पहुंचाए जाएंगे। 2 शिप पूरी तरह से कब्जे में है और खबर तो ये भी निकल कर आ रही है कि अब IRGC का उसका इस्तेमाल अपने लिए न करने लग जाए। कौन से वो शिप हैं तो दिखाऊंगा ही। जहां पर खड़ा हुआ था अमेरिका का B-2 बॉम्बर, याद है ना, स्टील्थ प्लेन, उसको इस्तेमाल करना था भी हाल ही में, अगर ईरान के साथ बात नहीं बन पाई उसके लिए। लेकिन तभी वहां पर धमाका हो जाता है। अमेरिका का वो स्टील्थ बॉम्बर जो युद्ध में भी नहीं जाता, बिना उसके फूंक जाता है। इजराइल ने लेबनान पर अटैक करना शुरू किया तो खबर तो यह भी निकलकर सामने आई कि हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया है कि एक बार गलती से कुछ करके देखो। लाल सागर, बाब अल मंदेब, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, क्या क्या नहीं है। जी हां, कुछ ऐसी खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से जरा देखिए। 2 इजरायली कंटेनर शिप्स इपामिनोदास और फ्रांसिका अंडर कंट्रोल ऑफ IRGC नेवी। तस्नीम की खबर है। दरअसल पहले ये खबर दिखाई गई और बताई गई, इसे हमने तो आपको दिखाया था कि कैसे इस पर कंट्रोल किया। हेलीकॉप्टर के जरिए अनक्लासिफाइड फुटेज भी निकल कर आई थी। बोट्स ने चारों तरफ से इसे घेर लिया था। उसके बाद इसी जो इपामिनोदास नाम का ये शिप है, इस पर कंट्रोल किया था, इस पर चढ़ गए थे और इसके बाद पूरी तरह से इसे अपने कब्जे में ले लिया था। MSC नाम का ये शिप, ये क्लियर हो गया था, हम सब ने आपको दिखा दिया। लेकिन अब खबर है कि इन दोनों को अपने अंडर में अभी तक रखा हुआ है ईरान ने। अमेरिका इस बात को लेकर बेचैन है कि अगर ऐसे ही एक एक करके सारे शिप पर ईरान कब्जा करता चला गया तो कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाया जाएगा। टेंशन में एक तरफ था, तब तक एक और बुरी खबर आ गई। बुरी खबर तो आपको पता ही है। देखिए कि एक तो ट्रंप के कार्यक्रम में अटैक हो गया और दूसरा जरा ये देख लीजिए, देखिए हंस रहे हैं लोग, देख रहे हैं, Not my rack, of course. सुनिए। It's on the alcohol supply. तो सोचिए जो वीडियो बना रहे हैं वो हंस रहे हैं। ए मैसिव फायर ब्रोक आउट एट द यूके एयरबेस, यानी ब्रिटेन के एक एयरबेस पर अचानक से आगजनी हो जाती है, आग लगती है। अब आग लगी, लगाई, हमला हुआ भी ये क्लियर नहीं है, इसलिए हम कोई पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन खास बात की थी कि क्या ब्रिटेन के एयरबेस पर हमला किया गया होगा। उम्मीद इसलिए और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पर अमेरिका का B-52 बॉम्बर तैनात था। एक नहीं, दो नहीं, कई ऐसे B-2 बॉम्बर यहाँ पर रुके हुए थे। दावा यह था कि इस एयरबेस का इस्तेमाल इस बार ईरान के खिलाफ युद्ध में करना था, कि कभी भी हमला हो सकता है, ये बात क्लियर है। अब इसमें यह था कि इसको लगातार यहाँ पर एक के बाद एक B-2 बॉम्बर उतर रहे थे, B-52 बॉम्बर्स। अचानक से यहाँ धमाका होता और खबर ये निकल कर आई कई B-52 बॉम्बर्स स्वाहा हो गए जलकर। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं हालत क्या है। वहाँ लेबनान में देखिए हरकत करने में तुला हुआ है इजराइल। इजराइल की شباب جريمة على الدوار، جريمة في 500 سيارة عليكم. جريمة، عمل جريمة على الدوار. الله أكبر، الله أكبر. तो लेबनान में ये किया जा रहा है, इसकी कीमत कौन भुगत रहा है? इसकी कीमत अमूमन अमेरिका भुगत रहा है। इसीलिए अमेरिका में नाराज़गी है, अमेरिकन में नाराज़गी है ट्रंप को लेकर कि एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर की दाम क्या होंगे। आप अंदाज़ा लगाइए, इतना महंगा इस B-2 स्टील्थ बॉम्बर है, B-52 माफ़ी चाहूँगा, B-52, और वो ध्वस्त हो जाता है, जेट गिर जाते हैं। किसके लिए? किसके लिए? अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए। इजराइल के लिए ये कीमत अमेरिकन क्यों चुकाएं, और इसी बात को लेकर नाराज़गी हर एक में है। लेबनान में एक जगह है, वहाँ पर यह हमला हुआ और उसके बाद की ताज़ा तस्वीर आपके सामने है। मतलब एक तरफ इजराइल ये हरकत कर रहा है और उसका सपोर्ट करते करते अमेरिका ने अपने आप को एक तरीके से, मैं कहूँ तो गलत नहीं है, इजराइल के सामने अपने आप को गिर भी रखते हैं। 2 तस्वीरें और ज़रा देख लीजिए। ऐसे बमबारी, एक्सट्रीमली वायलेंट इजरायली स्ट्राइक ऑन साउथ लेबनान दिस आफ्टरनून, और उस हमले के बाद की ये तस्वीरें निकल कर सामने आई जहाँ यह हमला हुआ है।
यानी लेबनान में लगातार एक के बाद एक बम गोला बारूद दागा जा रहा है। यहाँ ये हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ इजराइल की इस हरकत का खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ रहा है। ब्रिटेन के एक एयरबेस पर जो अब तक हमले की जद के बाहर था, लेकिन ब्रिटेन के उस एयरबेस पर B-52 बॉम्बर्स की तैनाती की खबर मिलती है और अचानक से हमला तो नहीं कहूँगा जब तक पुष्टि नहीं होगी, लेकिन फिलहाल धमाका हो जाता है। ईरान से सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स मिसाइल कैपेबिलिटी रिमेन्स अनयूज्ड। ईरान हैव टू मच कैपेसिटी। दावा किया जा रहा है, ईरान ने कहा कि उसके पास भारी तादाद में अब भी बिना इस्तेमाल की गई कई मिसाइलें मौजूद हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई मिसाइल मौजूद हैं और अभी भी उसके पास हालात ऐसे हैं कि उन मिसाइलों का इस्तेमाल अगर इस बार कुछ हुआ तो भारी तादाद में किया जाएगा। हमने इससे पहले एक खबर भी दिखाई थी जिसमें कह दिया गया, एक बार आप हमला करके देख लीजिए, अगले 24 घंटे आप पर कुल मिलाकर 1000 मिसाइलें और 3000 ड्रोन दागे जाएंगे। इसको हमने तैनात कर रखा है। ये ईरान के जो IRGC के चीफ हैं उन्होंने कहा था। अब इन सब के बीच यमन की एंट्री होती है। यमनी आर्मी, इफ द अमेरिकन एनिमी डिसाइड टू इन्वेड ईरान बाय लैंड, वी विल हैव ए प्रेजेंस एंड पार्टिसिपेशन अगेंस्ट दीज ग्राउंड फोर्सेज इन ईरान। अब तक तो बात चल रही थी केवल कि लाल सागर पर, रेड सी पर या फिर बाब अल मंदेब को ये बंद कर सकता है यमन का हूती लड़ाका यमन, लेकिन अब यमन की आर्मी आई है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिम्मत दिखाने की कोशिश भी की अमेरिका ने तो हम तैयार हैं, हम भी घुसते चले जाएंगे और उसके बाद ग्राउंड पर ही तगड़ी लड़ाई शुरू होगी। ये यमन की आर्मी तैयार है। एक तरफ हूती लड़ाके जो कर रहे हैं सबके सामने हैं, वो तो गज़ा के लिए भी कर रहे थे, उसके बाद अब ईरान के लिए भी। अब ज़रा इस आदमी की भाषा शैली को ज़रा सुन लीजिए क्या कह रहा है। כמוכם, גם אני ורעייתי הזדעזענו לשמוע על הניסיון החוזר לרצוח את הנשיא טראמפ ואת רעייתו. אנחנו שמחנו שניהם יחד עם בכירי הממשל האמריקני, יצאו ללא נגע. אין מקום לאלימות, לא נגד מנהיגים פוליטיים ולא נגד אף אחד. וזה כולל לא רק את ארצות הברית, זה כולל קודם כל את מדינת ישראל בתוכנו. כמוכם. अब आप सुन रहे हैं क्या कह रहा है ये आदमी कहता है कि भाई मेरे को अभी पता लगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी को निशाना बनाकर हमला करने की कोशिश की थी। ये कहता है हम किसी भी तरह की हिंसा के समर्थन में नहीं है। देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंस। कौन कह रहा है? नेतन्याहू। नेदर अगेंस्ट पॉलिटिकल लीडर नॉर अगेंस्ट एनीवन। और ईरान पर जो हमला किया उसकी जिम्मेदारी किसकी? एंड दिस इंक्लूड नॉट ओनली द यूनाइटेड स्टेट, दिस इंक्लूड फर्स्ट ऑल द स्टेट ऑफ इजराइल विद इन अस। ये आदमी इस मानसिकता का है और ये आदमी ऐसी ही बातें करके अब जो छींचा लेते रही उस पर बोल रहा है। अब ज़रा ये देखिए, जो हमने खबर दिखाई उससे जुड़ी एक और खबर निकल कर सामने आई है। ब्रिटेन का ये एयरबेस है, उसको लेकर एक और तस्वीर, एक और वीडियो पहले देख लीजिए। तो ब्रिटेन के उस एयरबेस पर आग लगी जिसका इस्तेमाल US बॉम्बर ईरान पर हमला करने के लिए करते हैं। रविवार को GMT समय के मुताबिक 1:15 बजे बेस पर आग की लपटें दिखाई देने के बाद ग्लॉस्टरशायर फायर एंड रेस्क्यू सर्विस को RAF फेयरबोर्ड 4 बुलाया गया। वॉल्टशायर सीमा के पास स्थित इस बेस का इस्तेमाल अमेरिका एयरफोर्स ईरान से जुड़े ऑपरेशन के लिए करती रही है और संघर्ष के दौरान यहाँ अमेरिका के B-2 और B-52 बॉम्बर भी तैनात थे। अब भी तैनात थे नहीं थे क्लियर नहीं, लेकिन मुझे लगता है वहीं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह इज़ वायलेटिंग एंड डिसमेंटलिंग द सीज फायर। कौन कह रहा है? नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह जो है वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब नाराज़ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, बाकी सब चंगासी संत आदमी है, क्या ही कहना। ईरान हैज़ रिजेक्टेड टेकिंग पार्ट इन द सेकेंड राउंड ऑफ नेगोशिएशन विद अमेरिका। ईरानियन स्टेट मीडिया रिपोर्ट, मीडिया के मुताबिक, जो ईरान की मीडिया है उसके मुताबिक ईरान ने लात मार दी है। तो दूसरे राउंड की वार्ता अमेरिका के साथ होने वाली थी। उन्होंने कहा हम बातचीत नहीं करने जा रहे। खुल्लम खुल्ला ऐलान है, एक तरफ बात दूसरी तरफ हमला, नाकेबंदी, ये नहीं चलेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।